दोस्तों, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू होगा, इसके बारे में नया अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट को आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन भी आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। दोस्तों, अब CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है, इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दोस्तों, ये एक्ट पार्लियामेंट में तो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके बाद कमेटी को रेफ़र कर दिया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि जो नए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न डाली गई हैं वो टैक्स पेयर फ्रेंडली होनी चाहिए और जो प्रोविज़न डाली गई हैं उन्हें एक बार रिव्यू किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए सेलेक्ट कमेटी को बिल रेफ़र किया गया था। दोस्तों, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी के पास बहुत सी सजेशंस आई हैं और उन्हें कंसिडर करके अब सेलेक्ट कमेटी के द्वारा दोबारा से बिल पार्लियामेंट को भेजा गया है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग अपडेट आया है। तो दोस्तों, जो बिल है इनकम टैक्स बिल 2025 वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बिल नंबर 24 था 2025 का। दोस्तों, ये 13 फरवरी 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, इसका मकसद था कि जो 1961 का एक्ट है उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा और दोबारा से नई प्रोविज़न इनकम टैक्स में बनाई जाएंगी, नए फॉर्म बनाए जाएंगे, नए रूल बनाए जाएंगे, ताकि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग नया इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में लागू किया जा सके। तो दोस्तों, कमेटी को काम दिया गया था कि इस बिल को दोबारा से चेक करे कि अगर कहीं कोई गलती है या फिर कोई सजेशन है तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों, इसी के लिए अब सेलेक्ट कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जो है वो बना ली गई है और जो 285 से ज़्यादा चेंजेस है वो सजेस्ट किए गए हैं इस बिल में। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है वो 16 जुलाई 25 को सबमिट कर दी गई है गवर्नमेंट को। दोस्तों, इसमें 3709 से ज़्यादा पेजेस हैं जो कि लोकसभा में प्रेजेंट की जाएगी जब मानसून सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 21 जुलाई 2025 को। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव इनकम टैक्स में किए जाएंगे जो कि यूज़र फ्रेंडली भी होंगे और साथ ही साथ जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जा सके और टैक्स चोरी को रोका जा सके। इसके लिए नई प्रोविज़न का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज पे ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, ये मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद के इसे फर्दर गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको कंसीडर करती है और उसके बाद दोबारा से कैबिनेट के पास भेजा जाएगा इसमें जो चेंजेस सजेस्ट की गई हैं उसे अडॉप्ट करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद दोबारा से जो ड्राफ्ट बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन की जाएंगी, जिसके बाद के इसे दोस्तों पास किया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा। उसके बाद जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, उसमें भी पास किया जाएगा। जब बिल दोस्तों पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर साइन कर देता है उसके बाद ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किया जाता है। तो जब ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई हो जाता है उसके बाद ही जो इनकम टैक्स एक्ट है, नया इनकम टैक्स एक्ट, वो इंडिया में लागू होगा। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि कौन से नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नए इनकम टैक्स में। दोस्तों, नया इनकम टैक्स एक्ट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी प्रोविज़न हैं, सब प्रोविज़न्स हैं, तो इसे कंसोलिडेट करके टेबल के फॉर्म में आपको एक ही जगह पर सभी प्रोविज़न मिल जाएंगी ताकि एक आम व्यक्ति भी इनकम टैक्स को समझ पाए। इसी के लिए जो सेक्शन है वो भी बहुत कम कर दिए गए हैं, 819 से 536 कर दिए गए हैं और मुकदमेबाजी ना हो, झगड़ा ना हो, इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी और जो इनकम टैक्स है उसे आसान बनाया जाएगा। दोस्तों, टैक्स ईयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आज के टाइम में समझना बहुत मुश्किल है कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, तो इसी के लिए टैक्स ईयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दोस्तों, आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ, टैक्स पे कर पाएँ, असेसमेंट करवा पाएँ, इसके लिए
ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दोस्तों डिजिटल एसेट आपके दी है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। नए एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें प्रोविज़न डाली गई है। दोस्तों अगर आपकी असेसमेंट होगी तो फेसलेस होगी, आपको इनकम टैक्स के ऑफिस में जाके असेसमेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कंप्यूटर पे ही घर बैठे अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ऑनलाइन ही असेसमेंट करेगा। दोस्तों मार्जिनल लीफ आपको मिलेगा, यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उससे ऊपर थोड़ी इनकम आपकी बढ़ती है तो मार्जिनल टैक्स ही आपको देना होगा, लीफ मिलेगा आपको। दोस्तों आप 80M सेक्शन के अंतर्गत भी लीफ क्लेम कर पाएंगे। ऐसा कमेटी ने रेकमेंड किया है कि यदि कॉर्पोरेट सेक्टर को डिविडेंड मिलता है दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी से तो उस केस में इसकी डिडक्शन अलाउ की जाए। तो टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, एक तो उनकी सेविंग होगी, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये प्रोविज़न नए इनकम टैक्स एक्ट में भी लागू रहेगी। दोस्तों आपकी टैक्स फ्री इनकम 12,75,000 होगी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, क्योंकि 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी। दोस्तों TDS और TCS की थ्रेशोल्ड लिमिट भी इंक्रीज़ की जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक की यदि इनकम होती है तो कोई TDS नहीं करता यदि उनकी FD से इंटरेस्ट इनकम है। तो इसी के लिए जो लिमिट है उन्हें इंक्रीज़ किया जाएगा नए एक्ट में भी। और अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे लास्ट 4 ईयर की, यानी कि अगर कोई गलती कर देते हैं रिटर्न को फाइल करने में तो उसे आप ठीक कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए नए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है। दोस्तों जो ये नया इनकम टैक्स एक्ट है ये दोनों ही पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल दी जाएगी, उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में लागू हो सकता है दोस्तों। और ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है उसे ख़त्म करेगा। और दोस्तों इसके लिए नए रूल नए फॉर्म आएंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें, जिसके बारे में कि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल पे। तो आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी प्रोविज़न को मिस ना करें और अपना टैक्स बचा सकें, इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट को स्क्रॉल करके हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों यदि आपका इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इवनिंग में लाइव पूछ सकते हैं। शाम के 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा लाइव सेशन रहता है। तो आप अपने मोबाइल पे रिमाइंडर सेट कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।